पशु पंछी योनियों से मनुष्य शरीर में कुछ विशेषता है। वो विशेषता है कि मनुष्य का मस्तक बहुत ज़्यादा विकसित है, सोच समझ सकता है। पशुओं में ये नहीं। पशुओं की जितनी क्रियाएं हैं, खान पान आदि है, वो सब शरीर की प्रकृति के अधीन है, सहज अपने आप होता रहता है। मनुष्य जो कुछ करता है सोच समझ कर करता है। लेकिन अभी भी इस मनुष्य शरीर में विकास की अनंत संभावना है। अभी भी ये बहुत आगे बढ़ सकता है, विकसित हो सकता है। अभी मानव शरीर में पृथ्वी और जल तत्वों की प्रधानता होने के कारण, ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। और अभी शरीर में पृथ्वी और जल तत्वों की, जड़ तत्वों की प्रधानता होने के कारण ये शरीर रोगी हो जाता है। जड़ तत्व शरीर में संचित हुए, इकट्ठे हुए, प्राणों का प्रवाह रुका, रोग पैदा हुए, वृद्धावस्था जल्दी, फिर ये शरीर काल का घास। हम पुराणों में सुनते हैं कि सतयुग में ऐसा था, बड़ी लंबी आयु है और निरोगी शरीर, स्वस्थ शरीर। हमारा कहने का मतलब ये कि इस शरीर में विकास की संभावनाएं हैं। ये शरीर ऐसा बन सकता है कि रोगों से पूर्णतया मुक्त हो सके, यहाँ तक कि वृद्धावस्था को बहुत दूर तक ले जाया जा सके। लक्ष्य तो इससे भी बहुत बड़े हैं, मृत्युंजयी शरीर आदि। कारण ये कि इसमें जड़ तत्वों की प्रधानता है। उसका कारण ये कि हमारा आहार ही अन्न जल जड़ तत्व वाला। यदि हम कोई ऐसी विधि खोज लें कि हमारा आहार ही सूक्ष्म हो जाए, सीधा साधा अग्नि, पृथ्वी जल तत्व को भी जो अग्निमय बना सके, तो ये हमारी विकास का, मानवीय सभ्यता का अगला चरण होगा। सत्ययुग में प्रवेश होगा, हमारे शरीर ही रूपांतरित होते चले जाएंगे। तो उसके लिए ये समय है, वर्तमान समय है, जब मनुष्यों के दिमाग बहुत ज्यादा विकसित हो चुके हैं। बहुत कुछ हम दिमाग से सोचते हैं। बच्चों के दिमाग बहुत ज्यादा क्रियाशील है, बहुत ज्यादा विकसित है। आज से 30-40 वर्ष का, 20-25 वर्ष पहले के बच्चों की तुलना कर लें और आज के बच्चों की, बहुत ज्यादा विकसित है दिमाग। और ज्यादा दिमाग विकसित होने का बड़ों में एक परिणाम ये भी है कि तनाव भी बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन, तनाव, मानसिक, और उनके कारण शरीर में रोग भी है। कहने का मतलब हमारा यही है कि दिमागों की क्रियाशीलता ज्यादा। तो ये जो सूर्य साधना है, इसके द्वारा जो आहार हम ग्रहण करते हैं, तेजस तत्व, वो दिमाग के द्वारा ही ग्रहण किया जा सकता है। दिमाग क्रियाशील है तो दिमाग के द्वारा ग्रहण कर लेंगे। सीधा आंखों के द्वारा, हमारा मस्तक का सिस्टम ही ऐसा है। ये नेत्र पटल है, ये प्रकाश के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। प्रकाश की किरणें यहाँ आती जाती अंदर, जैसे शब्द ये कानों के द्वारा, रस जिह्वा के द्वारा, स्पर्श सारी त्वचा के द्वारा, तो प्रकाश आंखों के द्वारा। प्रकाश की किरणें आंखों से अंदर जाती है, रेटिना पर पिक्चर बनती है। यदि हम बाहर देख रहे हैं तो लौटकर वापस नेत्र पटल से टकरा कर वापस। लेकिन यदि हम पलकें स्थिर कर लें तो प्रकाश की किरणें जो रेटिना पर टकराती हैं, उसके पीछे नाड़ियां हैं, हाइपोथैलेमस ट्रैक्ट, वो पीछे एक दिमाग का हिस्सा है, इसके नीचे हाइपोथैलेमस उसको कहते हैं। वहां तक प्रकाश की किरणों की संवेदनाएं जाती हैं। उसके साथ हाइपोथैलेमस का ही एक अंग पिनियल बॉडी, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं तृतीय आंख, शिवनेत्र, अभी तक वो बिंदु जैसा है। बच्चों में थोड़ा विकसित है, इसी कारण बच्चों में इंट्यूशन होती है, वो अपने आप साफ से चलते हैं, कई बार बोल देते हैं, बात सच हो जाती है।
इसी कारण उनका विकास, शरीर का विकास भी बहुत जल्दी होता है बच्चों में। वहाँ से एक विशेष प्रकार का उस ग्रंथि से रस मिलता है बच्चों में सबसे ज़्यादा। लेकिन जैसे जैसे शरीर बढ़ते चले जाते हैं, आँखों के द्वारा, इंद्रिय छिद्रों के द्वारा प्राणों की धारा बाहर होती है, वो ग्रंथि सिकुड़ती चली जाती है। आखिर करते 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 वृद्धावस्था आने से पहले, वृद्धावस्था आते आते वो बिल्कुल सिकुड़ जाती है, वहाँ से कोई रस नहीं। जितना गहरे जाएंगे हम बच्चे, बहुत अंतर स्वाभाविक है। जितनी हमारी चेतना अंतर जाएगी वो ग्रंथि विकसित, तृतीय नेत्र खुलता जाएगा, वहाँ रस मिलता चला जाएगा। तो इस साधना के द्वारा स्वभाव की प्रकाश की किरणें अंतर जाती हैं, अपने आप ही जाती हैं, जाते जाते उस ग्रंथि को सक्रिय कर, तो रस की मात्रा मिलेगी ज़्यादा, हमारे दिमाग का विकास होगा ज़्यादा, तनाव आदि खत्म हो जाएंगे, दिमाग खिलना शुरू हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ ऊर्जा हमारे सारे शरीर में भी प्राप्त होगी, हमारे दिमाग का विकास होता चला जाएगा। अभी तक सामान्यतः 7 से 10% ही हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा सोच ही नहीं, हमारे दिमाग के अंदर क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। तो इस साधना के द्वारा हमारा अंतरतम मस्तक विकसित होता है, क्रियाशील होता है, सोचने समझने की ताकत बढ़ती है, विचार शक्ति बढ़ती है, अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन ये धीरे धीरे होगा। इस क्रम में जो रस सारे शरीर में बढ़ता चला जाता है, दिमाग खुलता चला जाता है, हमारे सिस्टम पर हमारा कंट्रोल बढ़ता चला जाता है, तो इस क्रम में हमारे शरीर के तनावजन्य रोग और जो गहरे रोग वो भी दूर हो जाते हैं। सबसे पहला परिणाम, हमारी आंखें खुलती हैं, यहाँ नाड़ियाँ जाती, प्रकाश जाता है, तनाव, सिर का दर्द आदि कम धीरे धीरे, फिर तनाव कम, उससे संबंधित रोग कम। ये तकरीबन 3 महीने के अभ्यास। परिणाम तो थोड़े दिनों में ही पता लगने, 1-2 दिन में पता लगने शुरू हो जाते हैं, सही तरीके से हो जाए। 3 महीने में बिल्कुल जो तनावजन्य रोग, ऊपर के रोग, छोटे मोटे रोग सब दूर। और करते जाएंगे तो बड़े गहरे से गहरे रोग, जिसको कहते हैं खानदानी रोग, वो भी दूर होने शुरू हो जाएंगे। 6 महीने के अभ्यास से ऐसे होगा जैसे खाए ना भी तो काम चलेगा। अंदर ही अंदर इतनी ऊर्जा, बिना अन्न के भी चल सकता है, कई दिन महीने पानी पर भी चला सकते हैं। शरीर में ताकत होगी, शरीर हल्का होगा, ये ठीक है। शरीर पतला, जैसा हमें कहते हैं बहुत कमजोर हो गए ना, कमजोर नहीं हुए हैं, बिल्कुल तकड़े हैं। तो शरीर चाहे ऊपर से हल्का जैसा होगा, लेकिन अंदर पूरी ऊर्जा होगी। कई दिन नहीं सोना है तो भी चलेगा, कई दिन नहीं खाना है तो भी चलेगा, 6 महीने के अभ्यास से। लेकिन धीरे धीरे इसके और चरण है आगे, जितना चल सके, जितना गहरे। तो कहने का हमारा भाव यही है, पेट की अग्नि विवर्जित, आंख की अग्नि खाया, गुरु का ज्ञान पहले ही था पर बदले अब दू पाया। ये गोरखवाणी है। पेट की अग्नि को छोड़कर आंख की अग्नि से हम आहार ग्रहण करते हैं, यानी कि अन्न आदि छोड़ देंगे, हमारे पेट की अग्नि भी बढ़ जाएगी। ज्यादा खाना चाहे तो ज्यादा भी खा सकेंगे, नहीं खाना है तो उसके बगैर भी काम चलेगा। इसकी प्रिकॉशंस हम बाद में बताते रहते हैं, किसी को कुछ हो जाए, बस इतना ही है, हठ नहीं कर। जो मुद्राएं बताई जाती हैं ऐसे नहीं हाथ होता, नहीं करे। मुख्य ये कि हाथ जोड़कर आंखें सूर्यदेव की सीध में करते हुए अभी शुरू में बंद आंखों से करें, फिर 1 महीने के अभ्यास के बाद फिर बताया जाता है आंखें ऐसे खोलें, फिर पूरी खोलें, फिर शांभवी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, इस प्रकार से आगे इसके चल रहे हैं। तो शुरू में बिल्कुल आराम से बैठे रहें। कईयों को क्योंकि आदत नहीं है, घुटने दर्द करते हैं तो सीधे बैठ जाएं, लात सीधी कर ले। तो आज हम बीच में एक मुद्रा ऐसी भी कराएंगे कि बिल्कुल सीधी लात करके बैठेंगे। मुद्राएं दोहराने की यदि है तो एक बार हम दोहरा देते हैं। पहली नमन मुद्रा, ये दूसरी आवाहन मुद्रा, तीसरी सिंहाक्रांत मुद्रा, फिर पंकज मुद्रा। आज वो हस्तखेचरी ज्यादा समय हो जाएगा है, हस्तखेचरी मुद्रा आज नहीं लगाएंगे। उसके बाद उत्थान मुद्रा, तो सीधी लात करके लगाएंगे।
उसके बाद अर्घ मंत्र। आंखों की क्रिया जरा ध्यान से सुनो। पहले पामिंग है, उसके बाद मसाज है। उसमें ध्यान रखना उंगली को ऊपर ही रख लेना, ऊपरी पलक पर, और बहुत हल्का दबा, गति ज्यादा, ऐसे उठाना नहीं, रगड़ना नहीं, नहीं तो कोई फिंसी को छाला हो सकता है। फिर नीचे, और एक और तीसरी क्रिया आंखों की, ऐसे ये पकड़ लिए जैसे चूंटी पकड़ते हैं। ये ऊपर की जो हड्डी है पलकों के ऊपर, इसको ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 बिंदु बना लें। इसको ऐसा ऐसा मलें थोड़ा 4-5 बार, फिर दूसरा 4-5 बार, ये अलग अलग बिंदु 4-5 बिंदु बना लीजिएगा। तो उसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दबा, फिर ऐसे ये उंगली मोड़ सकते हैं, और नीचे जो हड्डी है यहाँ पर, इसको थोड़ा ऐसे मलें। ये 3 आंखों की क्रिया। उसके बाद श्वास की क्रिया है, बस उसमें मुख्य यही है, भरे श्वास, ऐसे ऐसे, एक ऐसे कर लेना है आंखों के द्वारा, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे। तो अब हम शुरू करते हैं। बीच बीच में समझ नहीं है तो दाएं बाएं देख लें, सामने नहीं देखें। सामने कभी आंख बंद कर ली, कभी खोल ली, उससे नुकसान हो सकता है। सूर्य के सामने मुंह रखते हुए यदि हमने बीच में आंख खोली है, कभी बंद कर ली है, तो ज़्यादा प्रकाश की किरणें अंदर जाएंगी, अभी शुरू में सह नहीं पाएंगे। देखना तो दाएं बाएं देख। तो हम शुरू करते हैं। की क्रियाएं पहले पामिंग करें। आंखों के ऊपर आंखों से आंखों को देखते रहे। अंदर ही अंदर पलकों को कसे ढीला छोड़ें, कसे ढीला छोड़ें। हाथों से आंखों में, आंखों से दिमाग में,
मालिश करें, ऊपर की पलक पर उंगली रखें, हल्का दबाव, रगड़े नहीं, बस हल्का दबाव से मालिश करते चले ऊपर की पलक, निचली पलक, दो तीन उंगलियां ले लें दोनों पलकों पर, आराम से मलें, खाज होती खाज करें, लेकिन दबाव कम, रगड़ना नहीं। अब ऊपर की हड्डी पलकों के ऊपर 4-5 बिंदु बनाकर उनको हल्का हल्का दबाएं। जहाँ कहीं बिंदु पर दर्द है वहाँ पर ज्यादा दबाएं, जहाँ भी कहीं दर्द महसूस हो वहाँ ज्यादा दबाएं। इसी प्रकार निचले गोलक में अब कानों पर, मस्तक पर हाथ फेरें, नाक पर, कानों पर, मस्तक पर, थोड़ा सारे मस्तक को थोड़ा गर्म कर लें हाथ के द्वारा, कानों को रगड़ें, मस्तक को रगड़ें, नाक को रगड़ें। अब श्वास की क्रियाएं, आंखों को कसें और ढीला छोड़ें, हाथ बगलों में रख लें और साथ ही साथ श्वास की चाल पर आंखों को कसें और ढीला छोड़ें। स्वाभाविक श्वास, बिल्कुल आराम से श्वास, पता लगे श्वास भर रहे छोड़ रहे, झटका नहीं लगे, शरीर में तनाव नहीं लगे। श्वास भरने और छोड़ने के बीच का समय शून्य, बिल्कुल नहीं, भरा छोड़ा, रुकना नहीं जरा। आंखों की क्रिया करते चले जाए। प्रकाश के अंदर जाने का पथ, आकर्षण बिंदु आंखें हैं। नासा छिद्रों से तो स्थूल वायु अंदर जाती है, सूक्ष्म प्राणवायु उसके आकर्षण का केंद्र हमारी आंखें। बिल्कुल आराम से श्वास भरें छोड़ें, पूरे सजगता से भरें, साथ ही साथ आंखों। अब थोड़ा जल्दी, लेकिन झटका नहीं लगे, रुके नहीं, थोड़ा जल्दी। अब एक लंबा श्वास भर के रोक लें, पलकें बिल्कुल स्थिर।
क्रिया के लिए तैयार। श्वास भरे छोड़े आंखों की गति के साथ। बिल्कुल सहज श्वास, कोई तनाव नहीं, कोई झटका नहीं, बस रुकना नहीं है। भरने छोड़ने का बीच का समय शून्य। भरे छोड़े, रुके नहीं जरा भी, चक्कर की तरह श्वास चले। थोड़ा जल्दी, लेकिन रुकना नहीं, झटका नहीं, झटका न लगे, रुके नहीं। अब लंबा श्वास भरें, रोक लें, पलकें छेड़। धीरे धीरे श्वास छोड़ते। दोनों हाथ अब तीसरी क्रिया के लिए गर्दन के पीछे कर सकते हैं जितना आसानी से। यदि सही आंखों की क्रिया बनती है तो जहां हमारे हाथ है वहां प्राणवायु अपने आप जाए। आंखों की क्रिया करते चले जाएं, जहां हाथों का दबाव ध्यान अपने आप वहां पर जाएगा और श्वास भरे छोड़े आंखों की क्रिया के साथ। ध्यान रहे श्वास के आकर्षण के केंद्र नासा छिद्रों में न होकर आंखों में है। आंखों की गति से प्रकाश अंदर जाता है, गहरे जाएगा। यदि आंखों में सजगता है श्वास गहरे जाएगा। ध्यान में श्वास भरे छोड़े। मस्तक से श्वास भरे छोड़े, आंखों से श्वास भरे छोड़े। प्राणवायु सारे शरीर में अपने आप व्याप्त होती चली जाएगी। अब थोड़ा जल्दी, लेकिन झटका नहीं लगे। एक लंबा श्वास करके रूप में पलके स्थिर। यदि पलके बिल्कुल स्थिर है तो श्वास अपने आप ठहर जाएगा। धीरे धीरे श्वास छोड़ते। सूर्य गायत्री मंत्र नमन मुद्रा। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि अन्नसूयः प्रचोदयात्।
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि 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 तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आवाहन मुद्रा, दोनों हाथ ऊपर इतना कर सकते हैं आसानी से। जिस प्रकार किसी विशेष प्रिय को बुलाने के लिए आगे जाते हैं, उनको लेकर पीछे आ जाते हैं, ऐसे हृदय से, हृदय में रहने का स्थान थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होते हुए, हल्के हल्के आगे पीछे होते हुए। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। सिंहाक्रांत मुद्रा। सूर्य की रश्मियां हमारे अंदर दिमाग की क्रियाशीलता, तेज, जोश बढ़ा। अब सूर्य जैसे बनकर जोश में भरकर शक्ति भक्ति दोनों के साथ गाते चले जाएं सूर्य मंत्र। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः
आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्य पुत्र भगवान भास्कर मेरे अपने, मेरी उनके साथ जान पहचान हुई। वे भी सच्चिदानंद स्वरूप और मैं भी, मुझ में उनमें अंतर नहीं, सोहमस्मि, किंतु वे पूर्ण प्रकाश स्वरूप। वहाँ ज्ञान नहीं, वहाँ अंधकार नहीं, और मैं उनका आश्रय लेकर उनकी किरणों के द्वारा मैं भी पूर्ण प्रकाशित हो रहा, प्रकाश पथगामी बना। हजारों हजारों किरणें दसों दिशाओं में निकल रही उनसे। उन किरणों का मैं ध्यान करता हूँ आंखों के द्वारा मस्तक के अंदर। ये किरणें मस्तक के अंदर जाती हुई सारे शरीर में फैलती चली जाती है, सारे शरीर में तेज प्रदान कर रही है, मन बुद्धि प्राण में शक्ति भरती है, शरीर को तेजों में हल्का बनाती है, रोग शोक मोह हरती चली जा रही है। और मैं भी मस्ती में भरकर गाता चला जाता हूँ। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। पंकज मुद्रा, हाथों की उंगलियां खिले हुए कमल की पंखुड़ियों की तरह। जिस प्रकार मुदा हुआ कमल सूर्य की किरणें पड़ने से खिल उठता है, इसी प्रकार सूर्य रश्मियां मस्तक में से होकर हृदय में पहुंचती हैं, सारे शरीर में फैलती हैं, उंगलियों के सिरों तक मुझे खिलाती जाती हैं। भाव में भरकर मैं गाता जाता हूँ। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। थोड़ा झूमते हुए, मस्ती में झूमते हुए आगे पीछे नशे में गाते जाएं। आदित्याय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्।
आदित्याय विद्महे हस्तकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे हस्तकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे हस्तकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। थोड़ा घुटने थक न गए हों तो लात सीधी कर ले हुई, गर्दन थोड़ा पीछे अपने आप। आदित्याय विद्महे हस्तकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। थोड़ा तेज चाल। आदित्याय विद्महे हस्तकिरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। 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 अर्घ्य मुद्रा। दोनों हाथ अंजलि बांधकर अपनी गोद में रख लें। नाभि का निचला हिस्सा जितना ज्यादा पीछे की तरफ खींच सके, जो जानते हैं वो मूलबंद भी लगा लें। अपने आप का ही अर्पण। शरीर की सार शक्ति, जीवनी शक्ति, उसको ही तेजों में बनाकर पूर्ण प्रकाशित सूर्य में लीन कर देना। हमारे पिंड के अंदर, हमारे शरीर के अंदर सूर्य मंडल का केंद्र है नाभि। अभी वो सूर्य चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है।
सूर्य की तेजो में रश्मियां नेत्र पथ से मस्तक में से होकर सारे शरीर में नस नाड़ी में फैलती है और समस्त शरीर में व्याप्त जीवनी शक्ति उसमें शक्ति संचार करती हुई, उसमें नाद भरती हुई अपने केंद्र नाभि की तरफ गति करवाती है। नाभि में हलचल, नाभि में शक्ति जागरण, और यहाँ से जागृत हुई शक्ति अंतरतम पद से, सुषमना पद से ऊपर उठती है सहस्रार की ओर, परम सूर्य से मिलने के लिए। यही है शक्ति का जागरण, यही है जीव परमात्मा का मिलन, यही है शरीर के बंधनों से मुक्त होना, रोग शोक मोह आदि विकारों से पूर्णतया मुक्त होना। फिर ध्यान रहे जितना आसानी से कर सके, नाभि का निचला हिस्सा थोड़ा अंदर की ओर और ध्यान में भर कर गाते जाएं। आदित्याय विद्महे अस्गणाय धीमहि तन्नो सूर्यः भर के रोक लें, पलके बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल स्थिर पलके, सहज पलके, और रुके हुए श्वास दिमाग से मन ही मन बिल्कुल ऊपर नीला आकाश 90 डिग्री के कोण से सीधे ऊपर देखें आकाश को, करोड़ों मीलों दूर वहां प्रकाशित सूर्य, सीधे ऊपर, सामने भी सूर्य, पीछे भी सूर्य, नीचे भी सूर्य, अंदर भी बाहर भी। बस ध्यान रहे पलकें स्थिर, जितने पलकें सहज और स्थिर, कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं,
बस इतना ही करना है, पलके हिले नहीं, कंपित नहीं हो। श्वास गहरा, श्वास भरने छोड़ने की आवाज जरा भी नहीं आए, बिल्कुल आवाज नहीं आए। चाहे छोटे श्वास ले, गहरे लंबे ले, बस ध्यान यही, नासा छिद्रों से श्वास भरने छोड़ने की जरा भी आवाज नहीं आए, पलकें स्थिर, अपने आप प्रकाश किरणें अंदर जाती जाए। जितनी पलकें स्थिर होंगी, शरीर अपने आप स्थिर होगा। जितना शरीर स्थिर होगा, उतना ज्यादा प्रकाश की किरणें अपने आप अंदर जाती है। लेकिन तनाव नहीं, पलकों पर कोई तनाव नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बिल्कुल आराम से ढीली ढाली आंखें बंद, खिंचाव नहीं, तनाव नहीं, बस स्थिर कर देना, इतना ही करना। जैसे आंखें अपने आप मुदती चली जा रही हैं, जैसे आंखें अपने आप बंद होती हैं, जैसे नींद गहरी आती है, चेतना अंदर जाती है, आंखें बंद होती चली जाती हैं। बंद आंखें, ढीली आंखें, आंखों पर कोई तनाव नहीं, कोई कसाव नहीं। दोनों आंखें मस्तक में अंदर जाकर जहां मिलती हैं गहरे, वहां से तीसरी आंख खुलनी शुरू होती है। खुलती हुई तीसरी आंख शरीर की रग रग में अपनी दृष्टि ले जाती है, चेतना का प्रसार करती है। ये तीसरी आंख पिंड और ब्रह्मांड का संधि स्थान, अंदर बाहर चेतना का विकास। बिल्कुल हल्के बनकर, आंखों पर कोई तनाव नहीं, शरीर में कोई गति नहीं, श्वास बिना आवाज के बिल्कुल सहज आराम से बैठे रहे। सूर्य देव अपने आप हमारे अंदर प्रकाशित होते जा रहे हैं। अब अपने आप पूर्ण में लीन करते चले जा रहे हैं। अर्घ मुद्रा अपने आप का ही समर्पण, अपने अंधकार को प्रकाश में विलीन करते जा रहे हैं। जड़ता को शक्ति में लीन करते चले जा रहे हैं। मैं नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। अब मैं नहीं, हम व्यापक हुए। मेरे शरीर के रोम रोम से भी प्रकाश की किरणें फूट फूट कर बाहर निकल रही हैं, अंदर भी बाहर भी। आंखों के द्वारा, मस्तक के द्वारा, रोम रोम के द्वारा प्रकाश मेरे अंदर गति कर रहा है। हृदय के द्वारा भी प्रकाश अंदर है, नाभि के द्वारा, आंखों के द्वारा। अब इस अंदर जागी हुई चेतना को इंद्रिय छिद्रों तक गति करने के लिए उंगलियां आंखों के ऊपर हल्का हल्का मलते चले जाएं, श्वास आवाज के साथ भरते जाएं, छोड़ते चले जाएं। सारा शरीर झूमे, हिलते जाएं, घूमते जाएं। और हल्का हल्का मलते चले जाएं, श्वास भरते जाएं, छोड़ते चले जाएं। आवाज भी आए नासा छिद्रों से श्वास के भरने छोड़ने की।
आंखों में गति, नासा छिद्रों में गति, रोम रोम में गति, और प्रकाश की किरणें इंद्रिय छिद्रों तक अंदर बाहर। इससे सारा शरीर भी हल्का, स्थूल शरीर भी हल्का, मन प्राण भी हल्के, अंतर्मुखी। जहाँ कहीं दर्द है, तनाव है, आंखों पर, मस्तक पर, कान पर, वहां भी हाथ फिराते चले जाए। थोड़ी देर के लिए योग निद्रा, पेट के बल लेट जाएं, गर्दन दाएं बाएं करके, जो कुर्सी पर बैठे जिस प्रकार भी आराम से बैठ जाए। अब कोई मंत्र नहीं, कोई चिंतन नहीं, बिल्कुल आराम से सब संकल्प बाहर रखते हुए गर्दन दाएं या बाएं कर लें, हाथ पैर जहां स्थित आराम से लेट जाएं। गर्दन दाएं या बाएं कर लें, हाथ अपने सुविधानुसार। अब कोई मंत्र जाप भी नहीं, अंदर ही अंदर शिखा स्थान, शिखा स्थान से प्रकाश की किरणें अब अंदर जा रही। नेत्र उल्टे हुए, शिखा स्थान अंदर ही अंदर तालू के ऊपर, और मस्तक से पैर के अंगूठों तक बिल्कुल ढीले ढाले होकर ज्यादा से ज्यादा स्पर्श धरती का, धरती माँ उसकी गोद में लिपटे हुए, ऊपर सूर्य पिता, उसका आशीर्वाद पीठ पर, मस्तक पर, उनकी किरणों का स्पर्श धरती माँ की गोद में।